नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बीजेपी ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था कि सबको मौजूद रहना होगा, लेकिन सरकार के पक्ष में सिर्फ 269 वोट पड़े, यानी 272 का सरकार बनाने वाली बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छुआ गया और कई बीजेपी सांसद भी गैर मौजूद रहे। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि सांसदों ने मोदी की बेइज्जती करा दी है और अब कहा जा रहा है कि भाजपा आज एक देश एक इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करते वक्त पार्टी के अनुपस्थित 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। बता दें, विपक्ष के पक्ष में 198 वोट पड़े, सदन में 461 में से 307 वोट की जरूरत थी, पर सरकार को सिर्फ 269 वोट ही मिले। विपक्ष को 198 वोट मिले और जेपीसी के पास भेजा गया। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार का एक राष्ट्र एक चुनाव का अभियान फेल हो गया है। लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहने के कारण विधेयक अब जेपीसी के पास गया। विपक्ष की रणनीतिक एकता की बड़ी जीत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब जितनी संख्या बहुमत के लिए लोकसभा में चाहिए उतना समर्थन भी सरकार के पास नहीं है। इसका मतलब सरकार के पास बहुमत में रहने के लिए जितने एमपी चाहिए वो नहीं है क्या? कुल मिलाकर पीएम मोदी की बेइज्जती सांसदों ने ही करा दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी की बात भी अब सांसद नहीं सुन रहे हैं क्या? अमित शाह भी किस बात के चाणक्य हैं? कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में सरकार को बिल के लिए 2/3 बहुमत यानी 307 चाहिए था, लेकिन सिर्फ 263 वोट मिले। इसके विरोध में 198 वोट पड़े। यह बिल जरूरी बहुमत नहीं जुटा सका। कांग्रेस ने आज के दिन का उदाहरण देते हुए बताया कि संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए वोटिंग में 461 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अगर विधेयक को पारित करने के लिए मतदान होता तो 461 में से 307 को इसके पक्ष में वोटिंग करनी होगी, लेकिन केवल 269 ने ही ऐसा किया, जिसके कारण कांग्रेस को कहना पड़ा कि इस विधेयक को समर्थन प्राप्त नहीं है। कई पार्टियों ने इसके खिलाफ बोला है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्वाकांक्षी बिल वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। ये पहली चुनौती थी जिसे इस बिल ने पार कर दिया है, लेकिन इस बिल का कानून बनना बेहद ही मुश्किल है और इसकी वजह है बीजेपी का नंबर गेम, जो ना तो लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत होता भी, तब भी इस बिल का अटकना तय ही था। प्रधानमंत्री मोदी का यह महत्वाकांक्षी बिल कोई सामान्य बिल नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास कर लिया जाए और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून बना दिया जाए। ये बिल एक संविधान संशोधन बिल है। इसका पूरा नाम है संविधान 169वां संशोधन विधेयक 2024। अब चूंकि यह बिल संविधान संशोधन बिल है तो इसे लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास नहीं करवाया जा सकता, बल्कि इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और 2/3 बहुमत तो बीजेपी के पास ना तो लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ एक चुनाव कराने की मांग करने वाला 129वां संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया गया। विपक्षी सदस्यों के जोर देने के बाद विधेयक को मत विभाजन के जरिए सदन में पेश किया गया था। राज्यसभा में आज बवाल हो गया। जब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोल रहे थे तो बीच में किसी बीजेपी सांसद ने कहा केजरीवाल चोर है। फिर संजय सिंह ने सीधे मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। इस बयान से राज्यसभा में हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिए बिना सोमवार को संसद में उनके फलस्तीन लिखा बैग ले जाने पर चुटकी ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी ने कहा कि कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फलस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। यूपी के अब तक 5600 जवान निर्माण कार्य करने के लिए इजराइल गए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रहना और खाना फ्री है और उनको 1.5 लाख रुपए सैलरी भी मिल रही है और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। योगी ने कहा कि अभी इजराइल के राजदूत आए थे। उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहते हैं। बता दें, प्रियंका गांधी सोमवार को फलस्तीन लिखा हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी। इस पर काफी सियासी बयानबाजी हुई थी। बीजेपी ने इस बैग को लेकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था और उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को एक बार फिर बैग लेकर संसद पहुंची। प्रियंका गांधी बांग्लादेश लिखा बैग लेकर संसद पहुंची। उनके साथ बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सांसद भी ऐसे ही बैग के साथ संसद पहुंचे। उनके बैग पर लिखा था बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। प्रियंका के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामलों पर सदन के बाहर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सीट से भाजपा विधायक योगेश वर्मा के साथ हुआ थप्पड़ कांड
सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन लोग अब इसको भूल गए हैं। लेकिन खुद विधायक के मन से सरेआम पिटाई का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी झलक फिर से एक बार दिखी जब वो सदन की कार्रवाई में नहीं पहुंचे। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि जब मुझे न्याय ही नहीं मिला तो फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। योगेश वर्मा सोमवार को विधानसभा के सत्र में पहले दिन शामिल नहीं हुए। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर वर्मा ने कहा कि जब विधायक होते हुए मुझे न्याय नहीं मिला तो विधानसभा में जाकर जनता को क्या न्याय दिला पाऊंगा, विधानसभा में अपने साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए ही विधानसभा में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सीएम योगी ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। थप्पड़ की टीस झेले योगेश वर्मा ने कहा कि मेरे साथ हुई घटना को पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया, न ही आरोपी पर उचित कार्रवाई हुई। गौरतलब है कि बीते 9 अक्टूबर को लखीमपुर में थप्पड़ मारने की घटना हुई थी। लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के नामांकन के दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने पुलिस के सामने ही विधायक की पिटाई कर दी थी। उन्हें कई थप्पड़ जड़े थे। अवधेश सिंह के सहयोगियों ने भी विधायक की पिटाई कर दी थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में विधायक ने पुलिस को तहरीर भी दी थी। कई दिनों बाद एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। भाजपा ने इस मामले में आरोपी 4 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बर्खास्त किया था। इनमें लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पा सिंह, उनके पति और पार्टी के सक्रिय नेता अवधेश सिंह समेत जिला भाजपा उपाध्यक्ष अनिल यादव और ज्योति शुक्ला शामिल हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के हवाले से पीटीआई ने खबर दी है कि नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति फरवरी के अंत तक की जा सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव जनवरी के मध्य तक खत्म होने की उम्मीद है। आधे से अधिक राज्य यूनिटों में मतदान प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो फरवरी अंत तक पूरी हो जाएगी। एक वरिष्ठ नेता ने पीटीआई को बताया कि भाजपा के राज्य इकाई के लगभग 60% अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अगले महीने के मध्य तक उनकी जगह नियुक्तियां होने की संभावना है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को सदन में महुआ मोइत्रा को लेकर एक टिप्पणी की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी। इस नोटिस पर टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके समेत अन्य दलों के सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। बता दें, महुआ मोइत्रा ने किरेन रिजिजू पर लोकसभा में उन्हें धमकाने का आरोप लगाया था। ये तब हुआ जब टीएमसी सांसद भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर एक बहस में भाग ले रही थी। मंत्री रिजिजू ने न्यायाधीश बीएच लोया की मौत का जिक्र करने पर मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझा लिया गया था। गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई को वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की ताजा पड़ताल के मुताबिक लॉरेंस के पास जेल में 2 मोबाइल फोन हैं और वो जेल से अक्सर वीडियो कॉल करता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने दावा किया कि गैंगस्टर के पास गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर फोन तक पहुंचा है। सितंबर महीने में दिल्ली में एक जिम मालिक की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हाशिम बाबा ने अपने कबूलनामे में कहा है कि उसे बिश्नोई का एक वीडियो कॉल आया था, जिसने उसे 2 सेलफोन दिखाए और दावा किया कि अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंदर उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साबरमती जेल की सुपरिंटेंडेंट निधि ठाकुर ने एक्सप्रेस को बताया कि जेल में किसी भी कैदी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है और वो जेल मैनुअल का पालन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि बिश्नोई के पास जेल के अंदर मोबाइल फोन था। ये पहली बार नहीं है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और एक्टर सलमान खान के मुंबई में मौजूद घर पर गोलीबारी के कथित मास्टरमाइंड बिश्नोई पर जेल के अंदर से फोन रखने या कॉल करने का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने फैसला दिया है कि ट्रंप को हश मनी केस में दोषी करार दिया जाना सही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष से ये दलील दी गई थी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली लैंडमार्क इम्यूनिटी यानी छूट के बाद ये मामला खारिज हो जाना चाहिए। इसी साल जुलाई के महीने में अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के तौर पर लिए गए फैसलों के लिए ट्रंप को आपराधिक सजा से छूट है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक स्कैंडल से बचने के लिए एडल्ट फिल्म स्टार को चुप रहने के बदले में गुप्त रूप से भुगतान किया था। सोमवार को कोर्ट ने कहा है ये मामला ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर लिए गए आधिकारिक फैसलों के अधीन नहीं आता है। अगर ये ऐतिहासिक फैसला लागू रहता है तो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए ऐसी सजा पाने वाले ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए हैं। चौथे दिन के खेल की समाप्ति पर आकाशदीप 27 रन और जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।